अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीबी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन का लेक्चर नंबर 23 पढ़ाएंगे। इस लेक्चर में आज का जो टॉपिक है, इससे पहले मैंने जो प्रीवियस वीडियो बताई थी, मैंने वहाँ बताया था एल्डोल। व्हाट इज दिस एल्डोल? एल्डोल क्या होता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं बताऊंगा आपको क्रॉस एल्डोल क्या होता है। क्रॉस एल्डोल के साथ साथ मैं आपको विषम एल्डोल भी बताऊंगा, और इसकी आज मैं सुपर हिट ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि आप विद इन 30 सेकेंड में इसके प्रोडक्ट को कैसे बता सकते हो कि ये फॉर्म हो रहा होगा। यह आईआईटी, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में आप देख सकते हो, पिछली बार भी एल्डोल आया था और इस बार भी 100% आएगा एल्डोल क्या है। तो इन चीज़ों पे हमें विचार करना है कि ये होता कैसे है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैकेनिज्म बता चुका हूँ। तो हमें मेन चीज़ फोकस करना है, हमें ये सारी चीज़ें सीखनी है। चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए ही हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री करनी है। केमिस्ट्री अगर 30 या 40 नंबर की आती है तो प्रॉपर नंबर आएंगे अगर तुम कंटिन्यू हेलो एल्किन से लेकर लास्ट कार्बोक्सिलिक कंपाउंड तक अगर चैप्टर पढ़ोगे तो। ठीक है, तो आज देखिए, अगर एक निवेदन है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कैसा लग रहा है। लाइक का बटन दबाएं अगर पसंद है, तो नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप जैसे हो वैसे ही रह जाओगे अगर पढ़ोगे नहीं तो। मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। और नोट्स में इस चैप्टर के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उससे पहले आप नोट्स बनाइए और उन्हें व्हाट्सएप पे चेक भी करा सकते हैं कि सर हमने ये नोट्स बनाए हैं, आप इन्हें चेक करिए, सही है। अपने हैंड राइटिंग में लिखिए। देखिए, कोई भी चीज़ आप अपने आप सेल्फ लिखेंगी तो उसमें इंटरेस्ट कुछ अलग आएगा। मैं जो लिखूंगा, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ आपको, उसे लिखिए, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो ये बात, चलिए चलते हैं। हम जानते हैं कि क्रॉस एल्डोल क्या होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, क्रॉस एल्डोल कॉन्डेंसेशन, क्रॉस एल्डोल संघनन, इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस एल्डोल संघनन। सबसे पहले तो हमें ये समझना है क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, जब व्हेन, यानी एक सिंपल सी बात है, जब ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें अल्फा कार्बन होने चाहिए। जरूरी नहीं है अल्फा कार्बन हो, बट एक मॉलिक्यूल्स में अल्फा कार्बन होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, सॉरी। तो ये क्या है? या तो एल्डिहाइड के दो भिन्न भिन्न अणु, अदर मॉलिक्यूल्स, यानी एल्डिहाइड के दो अणु, एल्डिहाइड के दो अणु, या आप जरा समझें, एल्डिहाइड के दो अणु या कीटोन के भिन्न भिन्न दो अणु, भिन्न भिन्न दो अणु, यानी एल्डिहाइड के दो अणु, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन। जब इन दोनों के दो अलग अलग अणुओं का आपस में NaOH की प्रेजेंट में इसे हीट किया जाता है। जब दो अणु भिन्न भिन्न या तो एल्डिहाइड के हों या कीटोन के हों, के मध्य क्या किया जाए? एल्डोल संघनन। क्या किया जाए? एल्डोल संघनन, एल्डोल कॉन्डेंसेशन, एल्डोल संघनन। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। क्या कहते हैं इसको हम? क्रॉस एल्डोल। क्या कहते हैं? क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं?
क्रॉस एल्डोल। ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ लो, एल्डिहाइड के भिन्न भिन्न दो अणु का क्या किया जाता है, एल्डोल संघनन, उसे क्या कहते हैं हम, क्रॉस एल्डोल। या एसीटोन के भिन्न भिन्न दो अणु या एसीटोन के भिन्न भिन्न दो अणु का क्या किया जाए, एल्डोल संघनन, तो उसको क्या कहते हैं हम, क्रॉस एल्डोल। बट जब एक एल्डिहाइड हो, वन एल्डिहाइड प्लस वन कीटोन, और इसका क्या करा दें हम, एल्डोल कॉन्डेंसेशन, एल्डोल कॉन्डेंसेशन, तो इसको बोलते हैं हम ओल्ड यानी ऑड क्रॉस एल्डोल, ऑड क्रॉस एल्डोल यानी विषम क्रॉस एल्डोल, विषम क्रॉस एल्डोल, इसके क्या कहते हैं हम, विषम क्रॉस एल्डोल। कब, यानी एक तो एल्डिहाइड हो और दूसरा कौन हो, कीटोन, और इन दोनों का क्या करा दिया जाए, यानी एल्डोल कॉन्डेंसेशन करा दिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम, OCA यानी ऑड क्रॉस एल्डोल। क्या कहते हैं, ऑड क्रॉस एल्डोल। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी। आपको यहाँ ये समझना है कि क्रॉस एल्डोल किसे कहते हैं, जब एल्डिहाइड के दो भिन्न भिन्न अणुओं के साथ एल्डोल संघनन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल कहते हैं। यानी दो, व्हेन टू अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड इज एल्डोल कॉन्डेंसेशन इज फॉर्म्ड क्रॉस एल्डोल, यानी जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड का एल्डोल कॉन्डेंसेशन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल कहते हैं। और जब दो भिन्न भिन्न एसीटोन का किया जाए तो भी उसे क्रॉस एल्डोल बोलेंगे। बट जब एक एल्डिहाइड हो दूसरा क्या हो, एक एसीटोन हो, तो उसको बोलते हैं यानी ऑड क्रॉस एल्डोल। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें एक में अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, यानी अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी आपका क्रॉस एल्डोल पॉसिबल है, अदरवाइज क्रॉस एल्डोल नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। एक बात और समझ लीजिए, जब एक जैसे यानी एल्डिहाइड के दो अलग अलग अणु हों तो चार प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे, चार, और दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे तब चार बनेंगे, अदरवाइज दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक में तो अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे में नहीं। तो देखिए मैं रिएक्शंस बताऊंगा, ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि मैं रिएक्शन बताने के लिए, चलो मैं रिएक्शन अभी फ़िलहाल यहीं बता रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास क्या है, मैं एल्डिहाइड ग्रुप लेता हूँ, ये है CH3CHO, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या है हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन प्लस एक और ले लेते हैं CH3CH2CHO, ये क्या है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल से एक, ये और दोनों अलग अलग हैं। ये क्या है, एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ये है प्रोपोल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। क्लियर। तो इनको फर्स्ट टाइम डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करेंगे, क्रिया रिएक्शन कराएंगे, सेकेंड टाइम इसको गर्म करेंगे तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट क्या बनाएगा, पहले तो ये सेल्फ प्रोडक्ट बनाएगा, जैसे कि मैंने आपको एल्डोल बताया था। पहले ये एल्डोल कॉन्डेंसेशन करेगा, ये भी एल्डोल कॉन्डेंसेशन करेगा, फिर ये और ये करेगा, फिर ये और ये करेगा। इस तरीके से यहाँ चार कंपाउंड बनेंगे। तो सेल्फ ये करेगा, तो जरा आप समझें, सेल्फ ये करेगा, पहले तो ये खुद करेगा, तो खुद करेगा तो इसका मतलब ये है, आप जरा समझेंगे, ये खुद कंपाउंड बनाएगा तो CH3CHOO, ठीक है, ये कार्बोनिल कार्बन है, दैट इज कार्बोनिल कार्बन। अब अल्फा हाइड्रोजन चाहिए
तो 2 अल्फा हाइड्रोजन ये वाले इसी मॉलिक्यूल्स के, एक हाइड्रोजन ये आया और एक ये आया, एक ये नीचे लग रहा है CHO। तो जब इससे ये दोनों हाइड्रोजन लग जाएंगे और ये वाटर निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे? वाटर। तो इसका जो कंपाउंड बना वो क्या बना? ये दोनों मिलकर कंपाउंड क्या बनाएंगे? तो देखिएगा, ये बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, एक कंपाउंड ये बनेगा। तो ये सेल्फ एल्डोल है, इसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल खुद बनाया इसने। अब ये खुद बनाएगा, ये भी खुद बनाएगा, तो यहीं समझ लो। अब देखो यहीं पे ये वाला कंपाउंड अलग हो गया, यहीं समझेंगे आप। CH3C, अब ये क्या है? अभी CH2H और ये O। अब मुझे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन ये वाले हैं, मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाली जो कार्बन होती है वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये जो कार्बन है CHO CH3, इस पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये वाला, एक हाइड्रोजन ये वाला। तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे और ये बॉन्डेड, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो इसने भी ये सेल्फ एल्डोल किया। क्या किया? सेल्फ एल्डोल। तो देखिए जरा रिएक्शंस कैसे पॉसिबल है। CH3CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। तो अब ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे C ऊपर क्या है? CH3 और इधर क्या है? CHO। ये भी क्या है? सेल्फ एल्डोल है। ये भी क्या है? इसको भी सेल्फ एल्डोल बोलते हैं, सेल्फ एल्डोल। NCERT में आप चेक कर सकते हो, इसी तरीके से मैकेनिज्म सॉल्व किया है। प्लस अब ये और ये मिलके बनाएंगे, ये और ये मिलके बनाएंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन ये है और ऑक्सीजन ये है। तो यहाँ से क्या होगा? ये ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो देखिए इसका बनाता हूँ, पहले इसको लिखिए आप। तो देखिएगा CH3CH2 CHO निकल गया, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड इस यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकल गए, तो क्या बचा? CH ये कंपाउंड बन गया प्लस। यानी इस वाला जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है ये वाला यूज हुआ है और अल्फा हाइड्रोजन इसके यूज हुए। अब इसका उल्टा होगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन यूज होंगे और इसका कार्बोनिल कार्बन यूज होगा। तो देखिए कार्बोनिल कार्बन ये है, जरा समझें, प्लस CH3CH ऑक्सीजन निकल गया, डबल बॉन्ड। अल्फा हाइड्रोजन ये है तो CH3CH ये कंपाउंड। यानी जब हमारे पास 2 ऐसे एल्डिहाइड हों जिन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो वहाँ कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4। पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट और चौथा प्रोडक्ट। ये तीसरा और चौथा जो प्रोडक्ट है इसी को बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। क्या बोलते हैं? क्रॉस एल्डोल। और ये पहला और दूसरा जो है ये है सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल ये क्या है? सेल्फ एल्डोल है। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि इसका कंपाउंड कैसे बना। मैं अभी आपको विद इन ट्रिक के द्वारा बताऊंगा और बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो यानी एल्डिहाइड ये भी है, एल्डिहाइड ये भी है, बट ये मॉलिक्यूल्स अलग है, ये अलग है। इसको क्या बोलेंगे भैया? अगर आईयूपैक नेम लिया जाए तो इसको बोलेंगे एथेनल। एथेनल। इसको क्या बोलेंगे भैया? प्रोपेनल। प्रोपेनल। इनके भी आप आईयूपैक नेम बना सकते हो। 1 2 3 4। टोटल कार्बन कितनी है? 4 है। 4 कार्बन से क्या बनता है? ब्यूट। तो ब्यूट 2 इन और 1 अल, 1 अल या एनल भी बोल सकते हैं। दैट इज क्लियर। इसी तरीके से हम इनके आईयूपैक नेम भी दे सकते हैं। क्रॉस एल्डोल, आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्रॉस एल्डोल कब होता है? यानी एल्डिहाइड के भिन्न भिन्न 2 अणुओं का एल्डोल कॉन्डेंसेशन किया जाए तो उसको बोलते हैं हम क्या? क्रॉस एल्डोल। आई होप ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं विद इन ट्रिक बात करूँगा और विद इन 13 सेकेंड में आप आंसर दोगे उसका, ठीक है? तो एल्डोल कॉन्डेंस यानी क्रॉस एल्डोल तो क्लियर हो गया आपका कि क्रॉस एल्डोल होता कब है, ये बिल्कुल क्लियर है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, अगर दोनों जो 2 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड या कीटोन के होंगे तो वहां पे 4
कंपाउंड बनेंगे, और जब एक में अल्फा हाइड्रोजन हो एक में ना हो तो वहाँ केवल 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2। एक सेल्फ बनेगा और दूसरा अनसेल्फ बनेगा, जिसको हम क्रॉस एल्डोल बोलेंगे। अब हम ट्रिक की बात करेंगे आपसे, तो देखिएगा ट्रिक। तो सबसे पहले मैं कॉन्डेंसेशन की बात करता हूँ, एल्डोल कॉन्डेंसेशन, केवल एल्डोल कॉन्डेंसेशन की बात करूंगा। एल्डोल कॉन्डेंसेशन, केवल एल्डोल कॉन्डेंसेशन। तो अभी क्या है, हमने क्या लिया, हमने सबसे पहले एल्डिहाइड, एक कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं। तो आप जरा समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझना, कुछ नहीं है हमारे पास, क्या है भाई, CH3CHO है, और इस एरो के ऊपर फर्स्ट टाइम क्या लिखा हुआ है, NaOH, सेकेंड टाइम क्या लिखा हुआ है, सेकेंड टाइम इसे हीट किया, क्योंकि अगर हीट करेंगे वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकालेंगे तभी एल्डोल कॉन्डेंसेशन होगा, अगर वाटर बाहर नहीं निकाला तो वो केवल एल्डोल होगा। तो अब ये है हमारे पास, इसके कितने मॉलिक्यूल्स है, 2। अब रिएक्शन कैसे हुई जरा आप समझेंगे, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल क्लियर कट समझ लो। अब देखिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे से समझना। क्या है आपके पास ये क्या है, CH और CHO, जरा इसकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। अब यही समझो इसके पॉइंट ऑफ व्यू को, ये क्या है, CH, इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, एक ये वाला और एक ये वाला, CHO। अब हमें दूसरे का ऑक्सीजन यूज करना है, तो इसका ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH CHO। तो अब ये क्या होगा, ये क्या करेंगे, यहाँ से ये वाटर निकाल देंगे, वाटर निकाल देंगे तो प्रोडक्ट आपको खुद दिखा, ये CH3 है, सॉरी, प्रोडक्ट आपको खुद दिखा। तो प्रोडक्ट क्या बना, देखिए बिल्कुल सिंपल वे में। तो ये क्या है, CH3, ये क्या है, आप यहीं से या ऐसे करके ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो। तो ये क्या है, CH3 CH, इस पे H लग रहा है, CH डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, फिर क्या है ये CH CHO, ये कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया, यानी इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO बनेगा। इसी को बोलते हैं एल्डोल कॉन्डेंसेशन। एल्डोल कॉन्डेंसेशन, ये क्या है, एल्डोल कॉन्डेंसेशन है। बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझ में आ गई होगी बात। इसको क्या कहते हैं, एल्डोल कॉन्डेंसेशन कहते हैं। ठीक है, अगर इसी की जगह एसीटोन होता, नो प्रॉब्लम, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और एरो के ऊपर नंबर 1 डाइल्यूट NaOH, और नंबर 2 इसे हीट करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अभी इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे। तो अभी तो देखिए मैकेनिज्म को जरा समझेंगे। अब मैं 2 हाइड्रोजन यहीं से अल्फा हाइड्रोजन ले लेता हूँ, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन है, C डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ मुझे ऑक्सीजन चाहिए, डबल बॉन्ड CH3 CH3। प्रोडक्ट कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसे ऐसे करके। ठीक है, ये सीधा है। अब ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ से वाटर रिमूव कर देंगे, वाटर रिमूव करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनना है, यहाँ से स्टार्ट करिए। तो देखिए CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3। अब ये डबल बॉन्ड इधर क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3, यानी जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, CH3 CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप इसको काउंटिंग दे सकते हो, 1 2 3 4 5। तो नाम क्या होगा भाई, 4 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने, 5। पेंट 3 इन और 2 ऑन, ये बनेगा कंपाउंड। दैट इज क्लियर। तो ये बिल्कुल क्लियर कट यहाँ समझ लो, हमें वाटर बाहर निकालना है केवल, इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ये भी जो किया है, ये भी क्या है आपका
एल्डोल कॉन्डेंसेशन है, अभी क्रॉस एल्डोल कॉन्डेंसेशन नहीं आया। क्रॉस का मैं बता चुका हूँ, अब मैं क्रॉस भी बताऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब मैं बताऊंगा क्रॉस वाले एग्जाम्पल, उसका भी पहले अब मैं बताऊंगा। एक में अल्फा हाइड्रोजन होगा, दूसरे में नहीं होगा, तो इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे। मैंने 4 प्रोडक्ट वाला तो बता दिया आपको। देखिएगा जरा, बहुत सिंपल सी बात है। अब एक तरफ क्या है, एक तरफ क्या है मेरे पास, एक तरफ है HCHO दैट इज एल्डिहाइड, दूसरी तरफ है CH3CHO, और एरो के ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम डाइल्यूट NaOH और सेकेंड टाइम हीट करना है। तो अब फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बात हमको बहुत अच्छे से समझनी है। तो अब समझनी है तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो P1 प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये खुद एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसे P1 कहेंगे, और ये खुद बनाएगा, और ये दोनों मिलके बनाएंगे, उसे हम P2 कहेंगे। ये दोनों मिलके बनाएंगे, उसको बोलेंगे क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। और ये खुद करेगा, ये खुद अपना कंपाउंड बनाएगा, उसको बोलेंगे केवल एल्डोल। क्या बोलेंगे, ये क्रॉस एल्डोल, उसको बोलेंगे एल्डोल कॉन्डेंसेशन, एल्डोल कॉन्डेंसेशन। क्या बोलेंगे साथियों, एल्डोल कॉन्डेंसेशन बोलेंगे। यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे। 2 प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी नॉट अल्फा हाइड्रोजन, बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। दैट इज क्लियर। ये बात बहुत क्लियर कट समझ लो आप। अब ये कंपाउंड बनेगा कैसे, अब ये बनने की कंडीशन ये मैंने बताया, एक में अल्फा हाइड्रोजन हो ऐसा एल्डिहाइड हो, दूसरे में ना हो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे, और जबकि जब दोनों में अल्फा हाइड्रोजन थे तो प्रोडक्ट 4 बने थे। ठीक है, 2 कैसे थे, सेल्फ एल्डोल थे, और 2 कैसे थे, क्रॉस एल्डोल थे। यहाँ एक सेल्फ एल्डोल बनेगा, और दूसरा जो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो सेल्फ एल्डोल बनाएगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो क्या बनाएगा, सेल्फ एल्डोल नहीं बनाएगा, वो कौन सा एल्डोल बनाएगा, मिक्सचर एल्डोल बनाएगा। क्लियर। तो देखिए जरा समझें आप, सबसे पहले यहाँ आप ये बात समझनी होगी तो प्रोडक्ट बन कैसे रहे। तो देखिएगा जरा, अभी मेरे पास क्या है, HCHO प्लस CH3CHO, और एरो के ऊपर लिखा हुआ है डाइल्यूट NaOH, और सेकेंड टाइम इसे हीट करेंगे। तो जरा समझें, पहले ये सेल्फ बनाएगा, ये क्या बनाएगा, सेल्फ। तो जरा इसकी कहानी को आप समझें। इसकी कहानी में प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूँ आपको विद इन ट्रिक, और उधर आप सेट कर देना उन्हें। देखिए जरा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, यस है, तो आपको CH, इस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये क्या है, CHO। अब तुम्हारे पास क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ये C, इस पे एक एल्डिहाइड ग्रुप CHO। ठीक है, मैंने बताया था इसे लिखेंगे कैसे, इसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके लिख दो। तो ये क्या है, दोनों क्या लिखा देंगे, वाटर। विद इन ट्रिक की बात चल रही है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनने के लिए जा रहा है वो क्या बनेगा, देखो जरा। अब प्रोडक्ट क्या बन गया, यहीं से समझ लो प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट यहाँ देंगे आप, तो देखिए प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, सॉरी ये CH3 है, प्रोडक्ट क्या बना आप देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ये वाला जो ये एल्डिहाइड ने खुद बनाया, इसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। क्या बोलेंगे, सेल्फ एल्डोल, इसको सेल्फ एल्डोल बोलेंगे। प्लस अब क्या करेगा, प्लस अब ये दोनों मिलकर कंपाउंड बनाएंगे। ये क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर कंपाउंड बनाएंगे। अब मिलकर कैसे बनाएंगे जरा आप समझेंगे। अल्फा हाइड्रोजन ये इसके काम करेंगे, इसका ऑक्सीजन होगा। तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, जरा समझने की कोशिश करिए। CHCHO, 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसका कार्बोनिल कार्बन O डबल बॉन्ड CHH। तो ये क्या करेंगे, ये वाटर निकाल देंगे। आप लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इजी भाषा में, यहाँ से ऐसे करके यहाँ से लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH3। ये हो गया P1 प्रोडक्ट। अब बनने वाला है P2 प्रोडक्ट प्लस P2 प्रोडक्ट। P2 क्या बनेगा देखो जरा, CH2 डबल बॉन्ड, देखिए
2 H है, CH2 डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH और CHO। ओके, इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। ये क्या है? क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। ओके, तो ये प्रोडक्ट आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गए होंगे, प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं आप समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। ओके क्लियर। आईपीएक नेम आराम से बना सकते हो, मैंने आईपीएसी सिखाई है। जो स्टूडेंट आईपीएसी नहीं जानते हैं वो आईपीएसी सीख लें उधर से जाके, बट आप मैं फिर भी नेम बता देता हूँ इसका। 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन 1 अल। ओके, इसका नेम बना लो 1 2 3। तो प्रोप 2 इन 1 अल। ओके, ये आईपीएक नेम है इनके, आप आराम से समझ लीजिए। तो आपको ये समझ में तो आ गया, यानी एक हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, एक ऐसा हो जिसमें ना हो, तो वो प्रोडक्ट 2 बनाएंगे। अगर दोनों ही हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, दोनों ही ऐसे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो 4 बनाएंगे प्रोडक्ट। 2 सेल्फ होंगे, 2 कैसे होंगे? क्रॉस होंगे। यहाँ पे एक सेल्फ है और दूसरा क्रॉस है, इसको स्वयं एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं एल्डोल। एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं आप, इसको बोलेंगे क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। देखिए मैंने ये आपको विद इन ट्रिक के द्वारा प्रोडक्ट बताया कि ऐसे बनेगा, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, 100% सीखेंगे, ये गारंटी है मेरी आपसे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब देखिए मैं आपको ऑड एल्डोल कंडेंसेशन बताऊंगा। अब क्या है हमारे पास, एक ये फॉर्मेल्डिहाइड है CHO और दूसरा है CH3COCH3। इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नॉट अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भी ये सिंपल सी बात है, यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक P1 होगा और दूसरा P2 होगा। P1 P2, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो ये सेल्फ बनाएगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्रॉस बनाएगा। तो देखिए आप समझने की कोशिश करिए, यहीं से समझेंगे। मैं यहाँ विद इन ट्रिक के द्वारा समझाऊंगा, आप समझें ज़रा। अब मेरे पास क्या है, इस कार्बन के पास अल्फा, इसके कोई से अल्फा ले लो, तो CHCOCH3, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब मेरे पास कार्बोनिल कार्बन आएगी COCH3 और CH3। यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से बॉर्डर रिमूव हो जाएगा, तो इसका एक कंपाउंड बन गया। आवाज़ कम कर जाएगी। इसका एक कंपाउंड बन गया, यहाँ ये कंपाउंड बन के तैयार हो गया। तो कंपाउंड क्या बना आप जरा यहीं समझ लीजिएगा। तो ये क्या है, मैंने बोला आप ऐसे लिखेंगे इसे, ये सेल्फ एल्डोल है। ये क्या है? सेल्फ एल्डोल। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनने के लिए जा रहा है, P1 जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH COCH3, ये P1 प्रोडक्ट बन गया। ओके, ये P1 प्रोडक्ट बन गया। अब P2 कैसे बनेगा? P2, अब इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, सो भाग लेंगे, इसका ऑक्सीजन होगा और इसके अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो देखिए CH डबल बॉन्ड O CH3, इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन है ये, और ये ऑक्सीजन है हमारे पास, कार्बोनिल ऑक्सीजन, कार्बोनिल है। अब ये यहाँ से क्या होगा, वाटर निकलेगा, और लिखना यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर दो, ऐसे लिख दो। तो CH2 CHCOCH3, यानी P2 जो कंपाउंड बना, P2 क्या बना, P2 बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHCOCH3। ओके, ये कंपाउंड बन के फॉर्म हो गया। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके ये पूरा आपका डिक्लेयर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट एक अदर मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। ओके, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, आप चाहेंगे तो बहुत सिंपल वे में बनेगा।
अब मेरे पास क्या है, मैंने एक एसिटाल्डिहाइड ले लिया CH, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, और एक ले लिया CH3CHO। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ ये होगा क्रॉस एल्डोल ही। कौन सा है, क्रॉस एल्डोल। तो यहाँ कितने कंपाउंड बनेंगे, 2, P1 और P2। आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए बना के क्या क्या बनने वाला है, फिर मैं आंसर दूंगा इसका, ठीक है। तो देखिएगा, बना के कमेंट बॉक्स में जवाब दो, फिर मैं बताता हूँ आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो प्रोडक्ट जो बनने वाला है, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैंने आपको बताया सिंपल वे में, आप खुद बना के देखिए प्रोडक्ट। तो ये क्या है, CH, इसके 2 हाइड्रोजन, अब इसका ही ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से वाटर रिमूव होने वाला है। अब बना के CH3CH ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके। तो यह प्रोडक्ट देखिए क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड बना पहला। अब इधर आ जाओ, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बट अल्फा हाइड्रोजन इसके यूज होंगे, इसका ऑक्सीजन यूज होगा। बहुत सिंपल सी बात, देखो जरा, CHO, इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, ये कार्बोनिल कार्बन है भाई H, और ये जुड़ा हुआ है फेनिल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन बाहर कर देगा, क्या बना, इधर से लिखेंगे ऐसे करके। तो प्रोडक्ट क्या बना, प्लस ये बन गया, प्लस क्या बनेगा, C6H5, फेनिल को C6H5, ये क्या है, CH डबल बॉन्ड CH, ओके। ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक है। और अदर रिएक्शन, अब केनिज़ारो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।